मथुरा नगरी के बाहरी इलाके में यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, अंजनानगर। इस गांव में रहता था एक युवक, विराज। विराज जितना बलवान और साहसी था, उतना ही अहंकारी भी था। बचपन से ही वो हनुमान जी का परम भक्त था। हर मंगलवार को वो गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाता और उनकी वीरता का गुणगान करता था। विराज का बचपन गरीबी में बीता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां घर संभालती थीं। गांव के अन्य बच्चों की तरह विराज भी स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन उसकी एक खूबी थी, वो जल्दी सीख लेता था। उसने गांव के पहलवान से कुश्ती सीखी और कुछ ही समय में वो गांव का सबसे ताकतवर युवक बन गया। हालांकि बलवान होने के साथ साथ विराज का स्वभाव भी अहंकारी हो गया। वो अपनी ताकत का घमंड करता था और दूसरों को कमतर समझता था। मंदिर में हनुमान जी के सामने वो जोर शोर से अपना सिर झुकाता था, लेकिन उसके मन में असली भक्ति कम, बल्कि ताकत पाने की इच्छा ज्यादा थी। एक दिन मथुरा में एक भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में पूरे ब्रजमंडल के नामी पहलवान भाग लेने वाले थे। विराज को इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि यह उसकी ताकत दिखाने और पूरे ब्रज में अपना नाम कमाने का शानदार मौका है। प्रतियोगिता से पहले हर मंगलवार की तरह विराज हनुमान मंदिर गया। मंदिर का वातावरण शांत और भक्तिमय था। धूप की खुशबू हवा में फैली हुई थी और भक्तजन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। विराज ने भी मंदिर के सामने घुटने टेक दिए और बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाया। लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना में सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि जीत की लालसा भी थी। उसने मन ही मन कहा, हे हनुमान जी, आप मेरी ताकत हैं। आप ही मुझे इस प्रतियोगिता में जीत दिलाइए। मैं पूरे ब्रज में आपका नाम ऊंचा करूंगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मथुरा का विशाल मैदान पहलवानों और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। विराज ने लाल लंगोट पहनकर मैदान में प्रवेश किया। उसकी मजबूत मांसपेशियां और दृढ़ इच्छाशक्ति देखकर सभी दर्शक ताली बजाने लगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। विराज ने आसानी से एक के बाद एक पहलवानों को हरा दिया। उसकी ताकत और कुश्ती के दांवपेच देखकर दर्शक जोश से चिल्ला रहे थे। विराज को लगा कि वो जीत के बहुत करीब है। फाइनल मुकाबला एक वृद्ध पहलवान के साथ था। इस पहलवान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वो अचानक से प्रतियोगिता में शामिल हुआ था और अब तक उसने किसी को भी हार का सामना नहीं कराया था। विराज को लगा कि यह मुकाबला आसान होगा। वो वृद्ध पहलवान को कम आंकने लगा। मैदान के बीचों बीच खड़े होकर उसने वृद्ध पहलवान को घमंड से देखा और कहा, जल्दी हार मान लो वरना तुम्हें चोट लग सकती है। वृद्ध पहलवान मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, युवक, कभी भी किसी को कम मत आंको। शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं, अनुभव और चालाकी में भी होती है। विराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मुकाबला शुरू कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वृद्ध पहलवान को पटकने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध पहलवान बड़ी आसानी से उसके हर हमले को टाल गया। विराज हैरान रह गया। उसने और भी जोर लगाया, लेकिन वृद्ध पहलवान उसे इधर उधर घुमाकर थकाने लगा। कुछ ही मिनटों में विराज पसीने से तरबतर हो गया और उसकी सांस फूलने लगी। उसकी ताकत कम होने लगी, लेकिन उसका अहंकार कम नहीं हुआ। वो गुस्से और हताशा में वृद्ध पहलवान पर बेतरतीब वार करने लगा। वृद्ध पहलवान ने अब तक सिर्फ बचाव किए थे, लेकिन अब उसने विराज के एक गलत वार को पकड़ लिया और उसे अपनी कुशलता से पलटते हुए जमीन पर पटक दिया। विराज को विश्वास नहीं हुआ कि वो हार गया है। वो गुस्से से तिलमिला उठा और मैदान से उठकर सीधे हनुमान मंदिर की ओर दौड़ गया। मंदिर पहुंचकर उसने गुस्से से मूर्ति के सामने सिंदूर की पोटली पटक दी और चिल्लाकर कहा, हे हनुमान जी, आप मेरी भक्ति का कोई फल नहीं देते। आप सब झूठे हैं। मैंने आपकी पूजा की, आपको सिंदूर चढ़ाया, लेकिन आपने मुझे जीत क्यों नहीं दिलाई? विराज के इन अपमानजनक शब्दों से मंदिर का शांत वातावरण अचानक बदल गया। हवा में एक तेज धमाका हुआ और दीपों की रोशनी बुझ गई। मंदिर में अंधेरा छा गया। विराज डर गया। उसने माफी मांगने के लिए हाथ जोड़े, लेकिन अचानक से उसके सामने जमीन फट गई और एक विशाल लाल वानर उसमें से निकलकर सामने खड़ा हो गया। वो वानर लंका दहन के समय जैसा ही भयानक दिखाई दे रहा था। उसका शरीर लाल था, आंखें गुस्से से तलक रही थीं और उसकी गर्जना से मंदिर कांप उठा। वो वानर विराज के सामने खड़ा होकर गरज कर बोला, मनुष्य, तू मेरा अपमान करने का साहस कैसे करता है? विराज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो डर और पछतावे से कांप रहा था।
हनुमान जी ने आगे कहा, तूने मेरी भक्ति का सिर्फ दिखावा किया। तुझे सिर्फ जीत चाहिए थी, भक्ति नहीं। तू भूल गया कि असली ताकत अहंकार से नहीं, विनम्रता और धर्म से आती है। विराज फफक कर रो पड़ा। उसने हनुमान जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, हे बजरंगबली, मैंने गुनाह किया है, मुझे अहंकार हो गया था, मुझे माफ कर दें। हनुमान जी ने विराज को उठाया और कहा, तेरे मन में असली भक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने तुझे हार का सामना कराया। ये तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए जरूरी था। हनुमान जी ने आगे कहा, सच्ची शक्ति पाने के लिए भक्ति के साथ साथ विनम्रता और धर्म का होना भी जरूरी है। तूने आज हारकर असली जीत हासिल की है, तूने अपने अहंकार को जीता है। ये कहकर हनुमान जी लाल धुएं के बीच लुप्त हो गए। मंदिर में फिर से रोशनी हो गई। विराज वहीं जमीन पर बैठा हुआ था। उसे समझ में आ गया कि उसकी भक्ति में कितनी कमी थी। अगले दिन विराज गांव के अन्य लोगों के साथ वापस अंजनानगर लौट आया। गांव वालों को पता चला कि वो प्रतियोगिता हार गया है, लेकिन किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। विराज सीधे हनुमान मंदिर गया। इस बार वो गुस्से या जीत की लालसा लेकर नहीं, बल्कि पछतावे और सच्ची भक्ति के साथ गया। उसने हनुमान जी के सामने घुटने टेक दिए और आंखों से आंसू निकलते हुए कहा, हे हनुमान जी, मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी असली भक्ति को नहीं समझा। अब मुझे सिर्फ जीत नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे सच्ची शक्ति और विनम्रता का मार्ग दिखाएं। विराज ने पूरे दिन मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाए। शाम को जब मंदिर में कोई नहीं था, तो उसने हनुमान जी से एक वादा किया। उसने कहा, हे बजरंगबली, मैं अब गर्व और अहंकार नहीं करूंगा। मैं अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करूंगा, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। मैं सच्चा भक्त बनूंगा और आपका नाम ऊंचा करूंगा। कुछ दिनों बाद मथुरा में एक डाका पड़ा। कुछ लुटेरे मंदिरों और दुकानों को लूटकर भाग रहे थे। रास्ते में उन्हें विराज दिखाई दिया। विराज ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें रोकने का फैसला किया। लुटेरों में से एक ने तलवार निकालकर विराज को धमकाया, हट जा, नहीं तो तुझे मार देंगे। विराज ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लूटा हुआ सामान वापस कर दो और चले जाओ। लुटेरे विराज की शांत आवाज और दृढ़ इच्छाशक्ति देखकर घबरा गए। उनमें से एक ने कहा, ये पहलवान है, हम इससे नहीं लड़ सकते। विराज ने कहा, मैं पहलवान नहीं, हनुमान जी का भक्त हूं। मैं तुम्हें हिंसा के रास्ते से निकालने का मौका दे रहा हूं। लुटेरों में आपस में बातचीत हुई। कुछ देर बाद उन्होंने हार मान ली और लूटा हुआ सामान वापस कर दिया। विराज ने उन्हें गांव जाने का रास्ता दिखाया और खुद मथुरा में ही रात बिताई। सुबह होते ही मथुरा में ये खबर फैल गई कि एक अकेले पहलवान ने लुटेरों को भगा दिया। लोगों को पता चला कि वो विराज है, जो कुछ दिन पहले प्रतियोगिता हार गया था। कुछ समय बाद मथुरा में एक और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस बार भी विराज ने भाग लिया, लेकिन इस बार वो पहले की तरह उग्र और घमंडी नहीं था, बल्कि शांत और विनम्र था। उसने हर मुकाबले में पूरी शक्ति और कुशलता का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही विनम्रता भी दिखाई। वो अपने विरोधियों का सम्मान करता था और जीत के बाद भी घमंड नहीं करता था। फाइनल मुकाबला एक नामी पहलवान के साथ हुआ। ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक था। दोनों पहलवानों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। जब मुकाबला लगभग खत्म होने वाला था, तब विराज ने एक ऐसा दांव लगाया जो उसने वृद्ध पहलवान से सीखा था। उसने विनम्रता से अपने प्रतिद्वंद्वी को झुकने का मौका दिया और फिर उसे धीरे से पलटते हुए जमीन पर गिरा दिया। विराज विजेता घोषित हुआ, लेकिन इस बार उसकी जीत में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि खुशी और कृतज्ञता थी। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और दर्शकों को भी नमस्कार किया। प्रतियोगिता के बाद विराज मथुरा में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रजमंडल में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे सिर्फ एक ताकतवर पहलवान के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे हनुमान भक्त के रूप में भी जानने लगे। उसकी शक्ति के साथ साथ उसकी विनम्रता और धर्मनिष्ठा की चर्चा होने लगी। विराज ने मथुरा में ही रहकर एक छोटा सा अखाड़ा खोला। वहां उसने बच्चों को कुश्ती सिखानी शुरू की। वो न सिर्फ उन्हें शारीरिक ताकत सिखाता, बल्कि हनुमान जी की भक्ति और धर्म का महत्व भी समझाता। कुछ सालों बाद मथुरा में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। अकाल से त्रस्त होकर लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे।
विराज को अकाल के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। वो जानता था कि मथुरा के आसपास एक पहाड़ी पर गुप्त रूप से एक धारा बहती है, लेकिन उस रास्ते को बहुत कम लोग जानते थे। विराज ने हनुमान जी से प्रार्थना की और उन्हें वादा किया कि वो उस धारा तक पहुंचकर लोगों के लिए पानी लाएगा। हनुमान जी ने विराज की भक्ति और दृढ़ संकल्प से खुश होकर उसे रास्ते का ज्ञान दिया। विराज अकेला उस पहाड़ी पर पहुंचा। रास्ते में उसे कई खतरे उठाने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो उस गुप्त धारा तक पहुंच गया। उसने वहां से घड़े भरकर पानी लाया और मथुरा वापस लौटा। विराज ने धारा का रास्ता गांव के अन्य लोगों को भी बताया। सब मिलकर उन्होंने मथुरा में पानी लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके अकाल का दुख कम होता गया। विराज की इस नेक कार्य की खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। लोग उसे अब सिर्फ पहलवान या भक्त के रूप में नहीं, बल्कि अपने उद्धारक के रूप में देखने लगे। विराज ने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की भक्ति में और दूसरों की सेवा में लगा दिया। वो हमेशा विनम्र और धर्मनिष्ठ बना रहा। उसकी कहानी ब्रजमंडल में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ये बताती हुई कि सच्ची शक्ति अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और धर्म से आती है, और सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण में लगी हो।